जय जगन्नाथ। भीटी की तरफ से मैं नारायण आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा। जैसे हमने यस्टरडे डिस्कस किया था, अगर कहीं पहला सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो आप पोजीशन मत लीजिए जब तक सेकंड ब्रेकडाउन नहीं होता है। आज देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया और उसके बाद एक्सटेंशन सपोर्ट बनाया यहाँ पे, और दोबारा जब इसको ब्रेक डाउन किया तो लगभग 200 पॉइंट का मार्केट मूव किया। ठीक है, आइए देखते हैं कल कैसे हो सकता है। मानकर चलिए मार्केट अगर इसी जोन के अंदर एक मिनट, मान के चलिए मार्केट इसी जोन के अंदर अगर कहीं खुलता है और खुलने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है, तो आप कल जैसे मैंने बोला था जब तक ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं देता है तो आप पोजीशन मत लीजिए, और पहला टारगेट रहेगा ये वाला और उसके बाद दूसरा टारगेट ये वाला होगा। ओके, मान के चलिए यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है, खुलने के बाद किसी भी तरह से सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन ये होगा अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन ये है, ओआई देखिए, ओआई जैसे यहाँ पे हम लोग का 47,500 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, और सपोर्ट हम लोग का था 47,000। फिलहाल वो तो ठीक ही है, लेकिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे नीचे की तरफ से मूव हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटिंग हो रहा था, मतलब उसके बाद देखिए 47,400 तक आ गया है। फिर उसके बाद देखिए आज 47,300 तक आ गया है, और यहाँ तक भी 2,200 तक भी आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर से सेलर जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं कि मार्केट को नीचे लाने के लिए। ठीक है ना। तो अगर इसी जोन पे हम लोग का कहीं मार्केट खुलता है, तो इसी जोन पे अगर कहीं मार्केट खुलता है और खुलने के बाद अगर किसी भी तरह से एक सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, तो आप सेल तरफ से सेल की साइड में पोजीशन ले सकते हैं, और आप लोग का टारगेट, पहला टारगेट रहेगा यही, जैसे मैंने कल बोला था 47,067 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा। देखिए आज एकदम वहीं पे मार्केट आके खड़ा हो गया। ठीक है, पहला टारगेट ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ये पोजीशन ब्रेकडाउन देता है, तो आपका दूसरा वाला टारगेट रहेगा ये, और उसके बाद ये लास्ट तक, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा 46,750 तक। ठीक है, मान के चलिए इस जोन पे कहीं अगर गैप अप खुल गया, इस जोन पे अगर गैप अप खुलता है, तो आप किसी भी तरह से, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कहीं अगर बड़ा सा कैंडल, रेड कैंडल हो गया शुरू से, तो आप आराम से उसमें से सेल का पोजीशन ले लीजिएगा और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई पर रखिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
और सेलर जो है यहाँ से मार्केट को नीचे 2 दिन से नीचे की तरफ से ला रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है, जब तक ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है तो आप कभी भी इस जोन पे अगर ओपन होता है कभी भी बाइंग मत करिएगा। भले चाहे ये ऐसे ब्रेकआउट दे दे, लेकिन जब तक ये रेंज के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो आप कभी बाइंग मत करिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा चीज़ है, मान कर चलिए मार्केट इस जोन के अंदर कहीं अगर खुल गया, इस जोन के अंदर अगर कहीं मार्केट खुलता है, खुलने के बाद किसी भी तरह से एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो आप आराम से बाइंग का पोजीशन ले सकते हैं और टारगेट रहेगा ये वाला। यहाँ तक तो ये तो थोड़ा हडल्स यहाँ पे क्रिएट करेगा, उसके बाद लेकिन ये वाला टारगेट आपको अचीव करने के लिए मिल जाएगा अगर इस जोन पे खुल के एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है। ओके, अगर इसी जोन पे खुल के कहीं अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर देता है ये लेवल के ऊपर तक, आप कभी भी पोजीशन मत लीजिएगा जब तक ये लेवल को ब्रेकडाउन नहीं देता है। ये लेवल जब ब्रेकडाउन करेगा उसके बाद आप पोजीशन लीजिएगा शॉर्ट की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ। पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ से थोड़ा हडल्स होगा और डायरेक्ट यहाँ तक आपका पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज इंट्राडे में वाई कैसे बिहेव किए हैं। देखिए ऊपर से सेलर जो है कॉल राइटर पूरा स्ट्रॉन्ग से राइटिंग करके यहाँ से देखिए ये क्या है 47,400, 47,300, 47,200 स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट को नीचे लाने के लिए सेलर ने भरपूर कोशिश जारी है, ठीक है। और इस लेवल पर थोड़ा सा हम लोग का जो है वो पुट राइटर बैठे हैं, लेकिन इनका स्ट्रेंथ अभी तक मतलब आज तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हो सके कल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आराम से यहाँ तक आ जाएगा मार्केट, ठीक है। थैंक यू, जय जगन्नाथ।